हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस मेल्ट इन माउथ सुपर चॉकलेट ट्रफल केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये ट्रफल केक आज हम बनाएंगे बिना क्रीम के, बिना नोज़ल के, बिना किसी केक टूल के, बिना अंडा या अवन के, बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये परफेक्ट आधा केजी का चॉकलेट ट्रफल केक होने वाला है, जिसे हम 100 रुपीज़ के बजट के अंदर बनाएंगे। जबकि बेकरीज में ये केक कम से कम 450 से 500 रुपये के बीच में आता है। चलिए शुरू करते हैं बनाना सुपर टेस्टी केक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बोल में यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर और इसमें मैंने ऐड किए हैं 2 चम्मच एकदम गर्म पानी। दोनों चीज़ों को मिक्स किया और कॉफ़ी कंकॉक्शन बनके तैयार हो गया। अभी के लिए हम इसको रख देंगे साइड में। फिर फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए मैंने 5 इंच का एक केक टिन लिया है। आप चाहें तो कोई डब्बा वगैरह भी ले सकते हैं। साथ ही में मैंने लिया हुआ है इको बेक, जो कि होता है नॉन स्टिक, रीयूजेबल, हीट रेजिस्टेंट एंड इको फ्रेंडली। इसे यूज़ करने पे आप आगे देखेंगे कि केक कितने आसानी से बाहर निकल आता है केक टिन से। और केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीला गैस पे रख लिया है। इस पर मैंने एक वायर स्टैंड डाला है और पतीले को मैंने एक ढक्कन से ढक लिया है। धीमी आंच में करीब 7 से 10 मिनट के लिए हम इस पतीले को प्री हीट होने देंगे। तो फ्रेंड्स, केक बैटर बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में मैंने यहाँ पे लिया है 3 बड़ा चम्मच दही और साथ ही में 3 बड़ा चम्मच दूध। और फ्रेंड्स, केक बनाने में जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना तो ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं 1/3 कप और 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से साथ में कंबाइन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 बड़ा चम्मच ऑयल, जिसमें कोई भी टेस्ट या फ्लेवर नहीं होना चाहिए, और 1/4 चम्मच वनीला एसेंस। इन केस नहीं अवेलेबल है वनीला एसेंस तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा हमारा ऑलरेडी बनाया हुआ कॉफ़ी कंकॉक्शन, जो कि अभी तक ठंडा हो चुका है। अगेन हम एक अच्छा सा मिक्स देंगे सारी चीज़ों को। फिर मैंने बोल में रखी है एक छन्नी। इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप मैदा, 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर नहीं अवेलेबल है तो आप रहने दे सकते हैं, ऑप्शनल है ये। 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच का भी आधा बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक। अभी सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने छान दिया है और जो हमारे बोल में ऑलरेडी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स थी उनको हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है और एकदम लम्प फ्री और स्मूथ रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना के तैयार कर लिया है। एक स्पैचुला की हेल्प से जो आसपास चिपका हुआ है बोल में बैटर, उसको भी हमने सेंटर में ला दिया और कट एंड फोल्ड के थ्रू मिक्स कर लिया। फिर हम बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे ऑलरेडी तैयार किए हुए केक टिन में। इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि बराबर हो जाए बैटर। और अभी तक हमारा पतीला भी अच्छे से प्री हीट हो चुका है। हम केक टिन को ट्रांसफ़र कर देंगे पतीले के अंदर, वापस ढक्कन लगाएंगे और अभी आँच एकदम धीमी करके करीब 30 से 35 मिनट तक हम हमारे केक को बेक होने देंगे। अवन में बेक करने के लिए 170 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप केक को करीब 30 मिनट्स के लिए बेक कर लें। तो फ्रेंड्स, करीब 35 मिनट्स हुए हैं। ऑलरेडी केक बहुत अच्छा बेक दिख रहा है। हमने टूथपिक प्रिक करके चेक किया तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन है टूथपिक, मतलब हमारा केक परफेक्टली बेक होके रेडी हो चुका है। तो पतीले से बाहर निकालेंगे हम केक टिन और इसे एकदम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो फ्रेंड्स, केक एकदम बढ़िया तरीके से ठंडा हो चुका है, इसलिए हमने केक के साइड्स को नाइफ की हेल्प से अलग किया है केक टिन से। और अभी हमने केक को बाहर निकाल लिया है। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना अच्छा फूला है केक, अच्छी खासी हाइट आई है हमारे केक में। तो केक फ्रॉस्टिंग की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रही हूँ हमारे केक को। और ये देखिए फ्रेंड्स, लेयर से भी हमें समझ में आ रहा है कितने अच्छे से बेक हुआ है केक। तो अभी के लिए हम केक को रख देंगे साइड में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फ्रॉस्टिंग की तैयारी के लिए ले रही हूँ डार्क चॉकलेट कंपाउंड। तो ये देखिए 500 ग्राम का पैकेट है, जो कि 149 रुपीज़ का आता है। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी केक मटेरियल शॉप से या फिर किसी बड़ी ग्रॉसरी शॉप या सुपरमार्केट से परचेज कर सकते हैं। और अब इस पैकेट में से 250 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड मैंने एक बोल में लिया है और इसको चॉप करके रख लिया है। फिर मैंने एक पैन रखा है गैस पे और इस पैन में अभी मैं डाल रही हूँ करीब 4 से 5 बड़ा चम्मच दूध। इसी मिल्क में मैं ऐड कर दे रही हूँ हमारी चॉप करी हुई चॉकलेट। और अभी चॉकलेट और मिल्क को मिक्स करते हुए हमें एकदम स्मूथ हो जाने तक चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। और ये देखिए गाइस, बिल्कुल धीमी आंच पे हमें एकदम स्मूथ कर ली है ये चॉकलेट मेल्ट करके। तो अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बटर। गाइस, ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। बटर को भी मिक्स कर लिया हमने और ये देखिए हमारी चॉकलेट ट्रफल फ्रॉस्टिंग बन के रेडी है। तो अभी इसको हम बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है ये ट्रफल फ्रॉस्टिंग। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। इस तरह की ट्रफल कंसिस्टेंसी हमें हमारे केक की फ्रॉस्टिंग के लिए चाहिए होती है। अगर इतना नहीं गाढ़ा हुआ है चॉकलेट तो आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए, तो ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अभी मैंने इस चॉकलेट ट्रफल को ट्रांसफ़र कर लिया है एक पाइपिंग बैग में।
और फिर हमने लिया है एक केक बोर्ड, आप चाहें तो प्लेट भी ले सकते हैं। इस पर मैंने थोड़ी सी हमारी ट्रफल फ्रॉस्टिंग फैलाई है और इस पे हम रख रहे हैं हमारे केक की पहली लेयर। फिर मैंने लिया हुआ है शुगर सिरप, मतलब 1 बड़ा चम्मच शुगर को 1/3 कप पानी में मैंने घोल लिया था और इस शुगर सिरप से हम मॉइस्ट कर रहे हैं हमारे केक को। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे केक बहुत मॉइस्ट टेस्ट करता है। और फिर हमारी ट्रफल फ्रॉस्टिंग को पाइपिंग बैग की हेल्प से हमने फैला लिया हमारे केक की पहली लेयर के ऊपर और फिर स्पैटुला की हेल्प से इसे हमने थोड़ा सा बराबर कर दिया है। फिर मैंने इस पर रखी है केक की दूसरी लेयर, इसको भी हमने मॉइस्ट किया शुगर सिरप से, इस पर भी हमने फैला ली हमारी ट्रफल फ्रॉस्टिंग और इसको भी हमने बराबर कर लिया। फिर हमने थर्ड और फाइनल लेयर केक की रखी हुई है, इसको भी मॉइस्ट किया और इसके ऊपर भी ट्रफल फ्रॉस्टिंग फैला के हम स्पैटुला से थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। मोरओवर गाइस, अगर आपको लगता है कि ये चॉकलेट ट्रफल ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप हल्का सा इसे हीट दिखा करके थोड़ा सा इसे मेल्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ी होगी आपकी फ्रॉस्टिंग तो फिर बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टिंग अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। और इसी के साथ केक की साइड्स पे भी मैंने ये फ्रॉस्टिंग लगा ली और स्पैटुला की हेल्प से हल्का से इसको बराबर कर लिया है। फिर मैंने ले लिया है केक कोम और केक कोम की हेल्प से केक के साइड्स पे ये देखिए हमने स्क्रेप के जैसे डिज़ाइन बना के तैयार कर ली है। देन गाइस, जिस पाइपिंग बैग को हम फ्रॉस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे थे उसी की हेल्प से देखिए मैंने ड्रॉप की जैसी केक का बॉर्डर भी बना के तैयार कर लिया है केक के बॉटम पे। और फ्रेंड्स, इसी थोड़ी सी चॉकलेट में मैंने गर्मा गर्म मिल्क मिक्स करके चॉकलेट गनाश के जैसा बना लिया था, मतलब पतली कंसिस्टेंसी वाली चॉकलेट। और ये देखिए इससे हम हमारे केक के साइड्स पे सबसे पहले ड्रिप्स के जैसी बना ले रहे हैं, इससे और ज़्यादा रिच लुक आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से, और क्लासी भवा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। और ड्रिप्स बनाने के बाद हमारे केक के टॉप पे और इसी चॉकलेट गनाश से हमने ये देखिए स्लैंटिंग लाइंस के जैसे 2 ऑपोजिट साइड से बना करके टॉप पे भी हमने ये देखिए एक अच्छी सी सेल्फ में डिज़ाइन सी बना के तैयार कर ली है। और अभी हमारे पास बिल्कुल थोड़ी सी चॉकलेट ट्रफल बची हुई है पैन में, ये देखिए इसको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र किया है और साथ ही थोड़े से केक क्रम्ब भी बचे थे तो मैंने वो केक क्रम्ब भी इसी बोल में डाल दिए चॉकलेट के साथ, मिक्स किया इनको हल्का सा हमने। और अभी इस ट्रफल मिक्सचर को ले जा करके हम रख देंगे फ्रिज में करीब 10 से 15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर के बाद जब बाइंडिंग से आने लगी हमारे चॉकलेट ट्रफल में तो हमने इसको निकाला है फ्रिज से बाहर और अभी इसके ये देखिए छोटे छोटे से गोले लड्डू के जैसे बना के हम तैयार कर करके प्लेट में रख ले रहे हैं। और जैसे ही सारे लड्डू बन जाते हैं, एक मग में ये देखिए मैंने 1 चम्मच कोको पाउडर डाला है, आप किसी डब्बे वगैरह में भी डाल सकते हैं। और इसी मग में मैंने डाली हैं 3 ट्रफल बॉल्स। मग को मैंने शेक किया तो ये देखिए सारी ट्रफल बॉल्स कोको पाउडर से हो गई हैं रैप, जैसे कि हमें मार्केट में मिलती हैं, है ना फ्रेंड्स। और इनको निकाल के हमने एक प्लेट में रख लिया है और बिल्कुल सेम तरीके से हमें सारी ट्रफल बॉल्स को कोट कर लेना है कोको पाउडर से। तो ये सारी ट्रफल बॉल्स हमारी बनके तैयार हो गई है सुपर टेस्टी वाली। और अभी इन सारी ट्रफल बॉल्स को हम प्लेस कर देंगे हमारे केक के टॉप के साइड्स पे एक बॉर्डर जैसा क्रिएट करते हुए। तो ये देखिए गाइस, हमने कोई नोजल वगैरह नहीं इस्तेमाल करी, फिर भी कितना सुंदर केक लग रहा है। तो अभी केक के सेंटर पे मैंने ये देखिए हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा लिया है। बिल्कुल परफेक्ट बेकरी के जैसा हमारा सुपर टेस्टी चॉकलेट ट्रफल केक बनके है बिल्कुल रेडी। गाइस, बहुत ही डिलिशियस लग रहा है लुक से ही, लेकिन टेस्ट में आई अश्योर बेकरी वाले ट्रफल केक से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये। और साथ ही अगर आप इसे वे करेंगे तो ये परफेक्ट ½ kg का केक है। और फ्रेंड्स, ये ½ kg का केक किसी भी अच्छी बेकरी में जहाँ पे अच्छे इंग्रेडिएंट्स और अच्छी चॉकलेट का यूज़ हुआ है ना, कभी भी 450 या 500 रुपीज़ से कम का नहीं मिलेगा। तो ये देखिए आपने कितने बजट में से तैयार कर लिया। तो चलिए अभी आ जाते हैं थोड़ी सी हिसाब किताब पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई एक्सपेंसेस की, तो जितने अमाउंट पे हमने इंग्रेडिएंट यूज़ किए ना उसी अमाउंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। मैदा 3.50, शुगर 2 रुपीज़, मिल्क एंड कर्ड 4 रुपीज़, ऑयल 5 रुपीज़, बेकिंग पाउडर, सोडा, वनीला एसेंस ओनली 1 रुपीज़ मैंने लिखा है क्योंकि बहुत कम अमाउंट में यूज़ हुआ है। मिल्क पाउडर तो ऑप्शनल था, कोको पाउडर 10 रुपीज़ एंड चॉकलेट डार्क चॉकलेट कंपाउंड 75 रुपीज़। इन टोटल 100.50 रुपीज़ का बिल बन रहा है। यहाँ पे मैंने गैस एंड कॉफ़ी पाउडर नहीं जोड़े हैं बिल में। इनफैक्ट फ्रेंड्स, इस रेसिपी में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा, तो मुश्किल से ही आपका कोई बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस अमेजिंग केक को बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।